ममता बनर्जी के लिए साल 2025 बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। पहले भतीजे अभिषेक बनर्जी से तकरार की खबरें, फिर एसएससी स्कैम में 25,000 टीचर्स की नौकरी छीनना, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं के झगड़े की चैट लीक होना और अब मुर्शिदाबाद दंगे पर उठते सवाल। क्या ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता जा रहा है पश्चिम बंगाल और क्या वो 2026 चुनाव में इस तूफान को पार कर पाएगी? चलिए आपको बताते हैं। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में बदलाव करने के लिए सरकार एक नया विधेयक लाई। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 4 अप्रैल को राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी और ये विधेयक कानून बन गया। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये प्रदर्शन दंगे में बदल गया। 8 अप्रैल को प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की 2 जीपों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़कर स्थिति को कंट्रोल में किया। वहीं 2 दिन बाद फिर हिंसा भड़की। इस बार भीड़ ने गाड़ियों और दुकानों में आग लगाई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के धुनियाल से करीब 500 लोग पलायन कर चुके हैं और उन्होंने नदी पार मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण ली। 12 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स की नियुक्ति करने के आदेश दिए। पुलिस ने मामले में अब तक 221 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में वक्फ बिल के विरोध के चलते स्थिति पहले से ही नाजुक बनी हुई थी। सोशल मीडिया पर इसका अंदेशा होने लगा था। इसके बावजूद पुलिस तैयार नहीं थी, जिससे प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। ममता बनर्जी का फोकस इस बात पर ज्यादा था कि इस कानून में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हिंसा के बाद 12 अप्रैल को उन्होंने कहा, वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वह केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहें, सभी की जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। वहीं पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि बंगाल की सरकार ही बीजेपी को आम मुसलमानों को जिहादी करने का मौका दे रही है। ममता की दूसरी बड़ी मुसीबत पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जारी आपसी टकराव है। 4 अप्रैल को 2025 को ये खुलकर सामने आ गया। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का फैसला किया। इसके विरोध में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी समेत कई सांसदों के एक ग्रुप ने चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञापन सौंपा। इसमें 13 सांसदों के दस्तखत थे। कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें ज्ञापन पर साइन नहीं करने दिया गया। इससे महुआ नाराज हुई, हालांकि सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला। वहीं एआईटीसी एमपी 2024 का नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में कल्याण बनर्जी ने इशारों में महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी और वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कहा। कथित तौर पर कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार की आलोचना करते हुए उन्हें बच्चा बताया और एक वयस्क की तरह व्यवहार करने को कहा। तीसरा सवाल उठता है कि घोटाला क्या है और जिसके कारण 25,000 टीचर्स को नौकरी गंवानी पड़ रही है। ममता की तीसरी बड़ी मुसीबत एसएससी घोटाला है। पश्चिम बंगाल स्टाफ सर्विस कमीशन यानी WBSSC ने 2016 में राज्य सरकार के स्कूलों के 24,640 खाली पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल था। करीब 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर देने की बारी आई तो 25,753 लोगों को लेटर भेजे गए। ये खाली पदों से 1,113 ज्यादा थे। WBSSC ने सभी उम्मीदवारों की उनके नंबर के साथ कॉमन लिस्ट भी जारी नहीं की थी। इसके बाद जब मामले की जांच हुई तो उसमें एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आने लगी। इसी के साथ ऐसे कई मामले हैं जहां पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, जैसे धरना, दंगे, कोल्ड वॉर, पार्टी टसल के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।